नमस्ते सभी को। स्वामी न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम ऑफ योग सुबह का 6:30 बजे के लाइव में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम में हम सूर्य नमस्कार के बहुत सारे और भी लाभ जानेंगे। सूर्य नमस्कार के पर आधारित यह आज हमारा दूसरा कार्यक्रम होगा। पहला कार्यक्रम हमने कल किया था, आज ये दूसरा कार्यक्रम। सूर्य नमस्कार क्यों स्पेशल है उसको हम जानेंगे आज। तो सूर्य नमस्कार और 1-2 प्राणायाम, इतना हम जानेंगे। जैसे हमने कल जाना था, आज उसके आगे का क्रम है मंत्र पाठ के साथ। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयुध्यस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। तो आइए सूर्य नमस्कार को हम जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। इसकी विधि, इसके भीतर के प्राणायाम, इसके लाभ, इसके कहाँ कहाँ होल्ड होना है, कहाँ कहाँ रुकना है, वो सब चीज़ें जो हमें जानना बहुत आवश्यक है। जो सूर्य नमस्कार से लाभ उठाना चाहते हैं जो साधक, उन सब के लिए ये समस्त चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। इसीलिए हम सब सूर्य नमस्कार के स्पेशल प्रोग्राम को जो है आपके सामने रखते हुए और आप दर्शकों से यही जो है कहते हैं कि आप भी साथ में सूर्य नमस्कार करें। अपने बच्चों से लेकर अपने घर के प्रत्येक सदस्य को सूर्य नमस्कार को विधि सिखाएं, उसके लाभों को बताएं और इसको प्रॉपरली डेली की प्रैक्टिस में शामिल करें। तो पहला अभ्यास हम पहली बार कर रहे हैं अभी, है ना, पहली बार आज कर रहे हैं। तो आज पहली बार करने के लिए आपको थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम हल्के से गर्दन के कर लेंगे। इसी प्रकार से कंधों के, इसी प्रकार से कमर के, इसी प्रकार से घुटनों के। चलिए, अब पहली बार करने पर भी आपका शरीर थोड़ा सा खुला हुआ मिलेगा। यहाँ एक श्वास, सामान्य श्वास पूरा भरने के बाद में 2 श्वास पूरा बाहर, 3 श्वास भरें, 4 श्वास बाहर, 5 श्वास बाहर ही, 6 श्वास भरें, 7 श्वास बाहर, 8 श्वास भरें, 9 श्वास बाहर, 10 श्वास भरें, 11 श्वास बाहर, 12 श्वास सामान्य, हाथों को साइड से नीचे। दूसरी बार दूसरी ओर से कर रहे हैं, सूर्य की ओर मुख करके। 1 श्वास भरें, 2 घुटने नहीं मुड़ेंगे, श्वास बाहर,
3, श्वास भरें। 4, दाएं पैर पर ऐसे बैठें, बायां पीछे, और उंगलियों को ऐसे मिला करके लगा के रखें, कमर झुकाएं, श्वास अंदर। 5, श्वास बाहर, नाभि को देख रहे हैं, श्वास बाहर ही रहेगा। 6, श्वास भर के। 7, श्वास बाहर। 8, श्वास भरें। 9, श्वास बाहर। 10, श्वास भरें। 11, श्वास बाहर। 12। ये सूक्ष्म व्यायाम के बाद हमने सूर्य नमस्कार को किया। सूर्य नमस्कार क्यों विशेष है, इसके कितने सारे लाभ हैं, तो कल हमने जाना था इसके 66 लाभ हैं। कल हमने इसमें से 8 लाभों को जान लिया था। मोर देन 66 बेनिफिट्स ऑफ सूर्य नमस्कार इज गोल्डन। इट्स अ गोल्डन प्रैक्टिस। इट इज अ गोल्डन प्रैक्टिस, यौगिक प्रैक्टिस। प्राणायाम के साथ में करते हैं, अभी श्वास के साथ में देखा, अब आसनों के नाम के साथ देखते हैं, फिर एक बार मंत्र के साथ देखेंगे। प्रथम प्रणाम आसन, नमस्कार मुद्रा भी कहते हैं इसको। दूसरा ऊर्ध्वासन या फिर हस्तोत्तान आसन या उत्तान हस्तासन, श्वास भर के करते। श्वास बाहर पाद हस्तासन या उत्तान आसन। चार अश्व संचालन आसन। 5 पर्वतासन या अधोमुख श्वान आसन, श्वास बाहर। 6 नमस्कार मुद्रा, साष्टांग नमस्कार या अष्टांग नमस्कार। थोड़ी घुटने छाती जमीन पे लगाएं, श्वास बाहर, और भुजाओं कोहनियों को ऐसे अंदर की तरफ दबाएं, श्वास पूरा भर के। सर्पासन, भुजंगासन। श्वास बाहर, वापस अधोमुख श्वानासन अथवा पर्वतासन, श्वास भर के। 9 अश्व संचालन दूसरे पैर से, श्वास बाहर। 10 पाद हस्तासन या हस्तपादासन या उत्तानासन, श्वास भरे। 11 श्वास बाहर। 12। एक बार फिर से हम देख रहे हैं, मंत्रों के साथ देखेंगे। मंत्र के साथ में सूर्य नमस्कार के करने का महत्व अलग होता है। पहला ओम मित्राय नमः। दूसरा ओम रवये नमः। तीसरा श्वास बाहर, ओम सूर्याय नमः। चौथा ओम भानवे नमः। पांचवा ओम खगाय नमः। छठा ओम पूष्णे नमः। सातवां
ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8वां ओम मरीचये नमः। 9वां ओम आदित्याय नमः। श्वास अंदर। 10वां ओम सवित्रे नमः। रुकें थोड़ी देर, जल्दी जल्दी वापस नहीं आना चाहिए। श्वास भरते हुए ओम अर्काय नमः। श्वास बाहर ओम भास्कराय नमः। इतने सूर्य नमस्कार 12 से 15 तो कम से कम प्रतिदिन हमें करने चाहिए। सूर्योदय के समय करने चाहिए, सूर्य की ओर मुख करके करने चाहिए। हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। सभी को नमस्ते, सुप्रभात। और अब हम सूर्य नमस्कार के अगले अभ्यास और योग साधकों के द्वारा भी देखते हैं और इसके अन्य लाभ भी आज बताते हैं। तो हमारे साथ में योग साधक मनीषा जी हैं, तो कृपया अपने अभ्यासों को, सूर्य नमस्कार के अभ्यासों को हम कर रहे हैं। क्या क्या लाभ होते हैं हम बोलते जाएंगे और आप अभ्यास करते जाएंगे लगातार। 1 2 3 आवाज चेक करके आओ, 4 श्वास भीतर है 4 में, 5 श्वास बाहर, 6 श्वास बाहर रहेगा, 7 श्वास भरें और ऊपर उठाएं, 8 श्वास पूरा बाहर, 9 श्वास भरें, दूसरे पैर से कर रहे, बहुत सुंदर, 10 पाद हस्तासन, 11 उत्तान हस्तासन, 12 वापस रिलैक्स विश्राम। अब इसको दूसरी दिशा से करें, दूसरी तरफ से करेंगे। कल हमने योग में यौगिक सूर्य नमस्कार के लाभ बहुत सारे जाने थे, आज और भी जानते, 8 लाभ आज जान लेते हैं। चलिए करते रहें लगातार, एक खत्म हो जाए दूसरा, दूसरा खत्म हो जाए तीसरा, ऐसे करते रहेंगे। चलिए 2 मन में गिनती गिनते हुए हम सभी दर्शकों को भी निवेदन कर रहे हैं, सभी लोग करते रहें हमारे साथ में। 3 4 सेकंड रुक करके बदलते जाना ना। सूर्य नमस्कार हमारे चक्रों का उद्दीपन करता है। हमारे शरीर में मुख्य जो 10 सिस्टम है, उन 8 सिस्टम है मुख्य, अष्ट चक्र नवद्वारा। वैसे तो 15-20 सिस्टम है, लेकिन फिर भी 8 जो मुख्य सिस्टम है उनका उद्दीपन करता है, उनको एक्टिवेट करता है, हमारे शरीर की शक्ति को जागृत करता है। योग से हमारे शरीर की सुषुप्त शक्तियों का जागरण होता है। निश्चित रूप से हमारे शरीर में बहुत सारी शक्तियां परमात्मा ने दे रखी हैं, उनको हम जानते ही नहीं हैं। तो योग जो है हमारे शरीर में शक्तियों को जगाने का काम करता है, इसीलिए सूर्य नमस्कार में भी वह गुण होते हैं। तो चक्रों का उद्दीपन करता है। जो लोग अपने चक्र साधना करते हैं, चक्रों पर ध्यान करते हैं अथवा कुंडलिनी जागरण का कार्य करना चाहते हैं, वे लोग जरूर सूर्य नमस्कार प्रतिदिन अभ्यास किया करें। शरीर तो स्वस्थ होगा, आध्यात्मिक उन्नति होने में भी मदद मिलेगी। शरीर को अब चक्रों के प्रति सजग करता है सूर्य नमस्कार। व्यक्ति अपने सिस्टम्स को ठीक रखेगा। फिर उसके अलावा मंत्रोच्चार यदि करके हम करें
तो उससे हमारी आध्यात्मिक जागृति की राह जो है वो आसान हो जाती है। इसके मंत्रोच्चार भी बहुत अलग अलग बीज मंत्र हैं। पहले में जो हम ओम मित्राय नमः बोलते थे, इसका बीज मंत्र है ओम ह्राम, दूसरा ओम ह्रीम, ओम ह्रूम, ओम हैम, ओम ह्राम, ओम ह्रीः, ओम ह्राम, ओम ह्रीम, ओम हूम, ओम हैम, ओम ह्राम, ओम ह्रीः। ऐसे वो 6 मंत्र, उन 6 को दूसरी बार दोहराया जाता है। ये बीज मंत्र है। 12 के 12 क्रियाओं में इन 6 को एक बार, 6 को दूसरी बार। और उसके अलावा ये शरीर के अंदर जो हमारा अमृत तत्व है, ठंडक पदार्थ हमारे शरीर में होती है और एक गर्मी होती है। इन दोनों में से गर्मी बढ़नी नहीं चाहिए, ठंडक भी बढ़नी नहीं चाहिए। तो सूर्य के जो ताप में ये अमृत तत्व जलना शुरू करता है अथवा ह्रास होना इसका आयु के साथ शुरू होता है, अथवा हमारे गलत अभ्यासों के कारण से। तो इस शरीर के अमृत तत्व को जलने से, सूर्य के ताप से जो जलता है उसको जलने से रोकता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसीलिए ऋषभ जी, कशिश जी, गौतम जी, प्रकाश जी, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। नमस्ते सभी को। तो ये सूर्य नमस्कार, आप शरीर का और कोई व्यायाम न करें, लेकिन योग में आपने अगर सूर्य नमस्कार कर लिया ना, तो और अच्छे ढंग से कर लिया, अच्छी मात्रा में कर लिया, एक बार और कर लेंगे दूसरी तरफ से, उधर से थोड़ी देर रिलैक्स, विश्राम, सामने की ओर मुख कर लेंगे, थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे, शरीर ढीला छोड़ देंगे, लंबे लंबे श्वास, आंखें बंद, कंधों को ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स, विश्राम। इतना जब थक जाता है व्यक्ति बहुत ज़्यादा, तो उस समय उसको आधे से 1 मिनट विश्राम करके फिर से नई ऊर्जा का संचय करके फिर से उसको करना चाहिए। ये सूर्य नमस्कार की यौगिक प्रैक्टिस हम विथ प्राणायाम, विथ ब्रीदिंग और विथ बेनिफिट्स हम सीख रहे हैं। चलिए स्टार्ट, एक बार और कर लेंगे। पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है सूर्य नमस्कार। हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत सारे लोगों का खराब रहता है, तो पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाता है, जिसमें पैनक्रियास, आमाशय, लिवर और इंटेस्टाइन्स, छोटी और बड़ी, लार्ज एंड स्मॉल, दोनों, ये सभी, इन सभी अंगों की जो पाचन तंत्र के मुख्य अंग हैं, इन सब की क्षमता को बढ़ाता है। उसके अलावा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारे 2 फेफड़े हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, क्योंकि हम प्राणायाम के साथ कर रहे हैं, एक बार श्वास भर रहे हैं, एक बार खाली कर रहे हैं, तो ये हम कर रहे हैं। इससे हमारे फेफड़ों में जो है ज़्यादा वायु, ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ रहा है, और जैसे ही ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है ना, तो हमारे लंग्स अपने आप ही मजबूत बन जाते हैं। और उसमें अगर ऐसा होने लगता है तो हमारा टीबी और अस्थमा, इन दोनों से हम बच जाते हैं। किसी को हो गया तो वो ठीक हो जाएगा, किसी को नहीं हुआ तो उसको कभी होगा नहीं। स्प्लीन, जिसको हम प्लीहा कहते हैं, और गुर्दे, जिनको हम किडनीज कहते हैं, उनके अंदर भी शरीर, उनकी शक्ति भी बढ़ जाती है, और टॉक्सिन्स शरीर में बाहर निकलने के लिए सूर्य नमस्कार मदद करता है। ये हमें दोनों हाथों को साइड में लगा करके धीरे धीरे श्वास पूरा बाहर, पेट खाली करके, पेट पिचका करके, और माथे को लगाएंगे, घुटने से घुटने सीधे, बहुत सुंदर श्वास पूरा भरते हुए 11 सूर्य नमस्कार का विशेष अभ्यास, और श्वास बाहर नमस्ते की मुद्रा में और सामने घूम जाए। एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, हमारे सभी दर्शकों को सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपने सिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सूर्य नमस्कार की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और अब इसके और कुछ लाभ जान लेते हैं। जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, भाई प्रकाश जी हैं हमारे, ये योग शिक्षक, योग निर्देशक हैं अजमेर के, जो अब इनके द्वारा हम सूर्य नमस्कार सीखते हैं। फिर से चलिए स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12। अब इसको थोड़ा स्लो करेंगे। हर आसन में 2-2 सेकंड रुकेंगे, दूसरी बार फिर 3-3 सेकंड, फिर 4-4 सेकंड, फिर 5-5 सेकंड, फिर इसको घटाते 4-4 सेकंड, फिर 3 सेकंड। इस प्रकार से यदि हम हर बार का अभ्यास करेंगे तो सभी दर्शकों को बता दूं तो ऐसे आपकी क्षमता का विकास भी होने लगेगा जल्दी से, और उसके अलावा अभ्यास भी आपका अच्छा हो जाएगा। चलिए 1-2 करते रहें लगातार। जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं ना, वो सोकर उठने के बाद अगर सूर्य नमस्कार करते हैं तो इससे होने वाले जो खिंचाव है वो उनके तनाव को दूर कर देगा, क्योंकि रात को काम करने वालों के शरीर में तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो तनाव हमारा दूर होगा सूर्य नमस्कार को करने से। तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि आपकी शरीर की थकान भी कम हो जाएगी। नहीं तो क्या होता है कि रात को काम करने वाले के साथ में इतनी गजब की समस्या हो जाती है, इतनी ज़ोरदार समस्याएं हो जाती है। उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम तो ख़राब रहता ही है, उनका डाइजेशन सिस्टम भी ख़राब रहता है। तो इसीलिए डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा बना के रखना चाहते हैं तो सूर्य नमस्कार ज़रूर करें, चाहे आपकी रात की शिफ्ट हो। वैसे तो रात की शिफ्ट लेने से बचें, फिर भी मजबूरी है मान लीजिए, तो आपको सूर्य नमस्कार ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि रात की शिफ्ट का तनाव दूर हो जाएगा। सूर्य नमस्कार को करने से चर्म रोग दूर होता है और त्वचा में जो दाग धब्बे हैं ना, वे भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। समस्त ग्रंथियां जितनी भी हैं, चाहे वो पिट्यूटरी है, चाहे पीनियल ग्लैंड है, चाहे वो लिवर है, चाहे उसके अलावा थाइमस ग्लैंड है, उसके अलावा थायराइड, पैराथायराइड, ऐसे अलग अलग ग्रंथियां हमारे शरीर में होती हैं। एड्रिनल, ये सब चीज़ें, ये सारी ग्रंथियां उच्चतम कार्य क्षमता पर जो है काम करें, वही अच्छा स्वास्थ्य हमारा कहलाता है। लेकिन सूर्य नमस्कार करने से थायराइड, पैराथायराइड एवं थाइमस जो ग्लैंड्स हैं उनकी मालिश हो जाती है। मुख्य रूप से जिनको थायराइड है उनको तो जरूर सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो ये जरूर महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दिया। थाइमस, पैराथायराइड एंड थायराइड ग्लैंड की बहुत ज़्यादा मालिश करता है ये सूर्य नमस्कार, और उनको सक्षम बनाता है। उनके अंदर के जो डिसऑर्डर्स है ना, वो डिसऑर्डर्स दूर करता है। अब सूर्य की ओर मुख करके करेंगे, सूर्य की ओर मुख करके सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये बहुत आवश्यक है थायराइड वालों के लिए तो कम से कम, बाकी चर्म रोग वालों के लिए भी आवश्यक है। तनाव जिनको हो गया है उनके लिए भी ये 2 करते रहें। सक्रिय अगर रक्त संचरण हमें करना है तो वो अगर मान लीजिए हमारा रक्त का संचार सक्रिय हो जाए, पूरा एक्टिवेट हो जाए हमारा ब्लड सर्कुलेशन, तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा अच्छा हो जाएगा। वो स्वास्थ्य का प्रथम नियम है। अगर आपका रक्त का संचार सही नहीं चल रहा तो आप बीमार होने की कगार पर हैं, पक्की बात है। इसीलिए आपको हमेशा शरीर के रक्त के संचरण को अच्छा बना के रखना है, और वही स्वास्थ्य का पहला नियम है, पहला, और उस पहले नियम को आपको ध्यान रखना है। तो सूर्य नमस्कार से रक्त का संचरण जो आदर्श रूप से कंट्रोल होता है, आइडियल रूप से कंट्रोल होता है, आइडियल कंट्रोल होता है, तो बहुत अच्छा अभ्यास है। नर्वस सिस्टम अच्छा बना देता है सूर्य नमस्कार। नर्वस सिस्टम कि तंत्रिका तंत्र जो होता है, जिसमें अपन कहते हैं कि भूल जाता है, भूलने का स्वभाव होता है, छोटी छोटी बातें भूल जाता है, चिंताओं में लगा रहता है, हर बात की चिंता, तो चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है, भूलने का स्वभाव कम हो जाता है। और मस्तिष्क संबंधित व्याधियां जितनी भी है ना, उन सब से अगर हमें उभरना है तो सूर्य नमस्कार तो करना पड़ेगा। सूर्य नमस्कार इसीलिए इसको संपूर्ण यौगिक प्रैक्टिस कहते हैं, कंप्लीट यौगिक प्रैक्टिस एंड गोल्डन यौगिक प्रैक्टिस। इसीलिए ये नर्वस सिस्टम को अच्छा बनाता है, तनाव से मुक्ति देता है, भूलने का स्वभाव कम करता है, खत्म कर देता है भूलने का स्वभाव, और चिंताओं से मुक्ति देता है, मस्तिष्क संबंधी व्याधियों से उभरने के लिए आपको मदद करता है। और हृदय पर बिना किसी दबाव के अगर हम उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि करना चाहते हैं और रक्त का संचार बढ़ाना चाहते हैं और उसको कंट्रोल भी रखना चाहते हैं, हार्ट के पूरे सिस्टम को, कार्डियक सिस्टम को कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो हमें सूर्य नमस्कार का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। एक और लाभ
सूर्य नमस्कार करने वाले को कभी ब्लड प्रेशर नाम की बीमारी नहीं होती। ब्लड प्रेशर तो उसको होता है, सभी को होता है, लेकिन ना लो होगा ना हाई होगा, तो ब्लड प्रेशर की समस्या दूर हो जाएगी। अब मैट को सामने की तरफ रख लेंगे और सामने से 2 बार का अभ्यास, और हम इसको कर लेते हैं सूर्य नमस्कार का 2 बार का अभ्यास हम सामने से करके देखते हैं। आपको फ्रंट के पोस्चर्स भी पता लग जाएंगे सभी दर्शकों को। तो सूर्य नमस्कार सामने से कर रहे हैं। बहुत सुंदर अभ्यास है सूर्य नमस्कार, और इस अभ्यास को हमें नियमित रूप से प्रतिदिन करना चाहिए। आपको इतने लाभ बता रहे हैं तो सोचो ये कितनी बढ़िया चीज़ होगी और कितनी बढ़िया प्रैक्टिस होगी। कंप्लीट यौगिक प्रैक्टिस है। आपको बहुत सारे आसन न तो करने का समय है, कोई बात नहीं, ना आपको आते हैं, आपके पास कोई कोच नहीं है, आप अच्छे ढंग से इस प्रैक्टिस को यदि सीख लेंगे तो आपका बहुत सारा शारीरिक सामर्थ्य बढ़ जाएगा। बस ये सूर्य नमस्कार कुछ देर करने के बाद शवासन में जरूर लेट जाना, ताकि थकान दूर हो करके हमारा शरीर जो है वापस से नई ऊर्जा को उत्पन्न करके सारे दिन के लिए एनर्जी को इकट्ठा करें। क्योंकि ये एनर्जी इकट्ठा तो करता है, बीच में थकान भी हो जाती है जब ज़्यादा करते हैं या प्रारंभिक लोग करते हैं तो उनको भी ये आवश्यक है कि वे इसके कुछ 10-15 अभ्यास करने के बाद शवासन जरूर किया करें। तो ये आपका सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम शुरू करेंगे। 1 2 श्वास पूरा भर के पीछे की तरफ खींच रहे हैं, श्वास पूरा बाहर, 3 माथा घुटनों से, 4 5 ऊर्जा जो एनर्जी है उसको व्यवस्थित करता है, मैनेज करता है। उसके अलावा उसके बाद वो अगर बिगड़ जाती तो उसको पुनर्व्यवस्थित करता है, रीमैनेज करता है। एनर्जी के फ्लो को बैलेंस करता है। एनर्जी के फ्लो को बैलेंस करने का सबसे बढ़िया तरीका है सूर्य नमस्कार। इड़ा पिंगला आदि नाड़ियां हमारे शरीर में होती हैं, उनकी गति जो है, उनकी गति को भी सामान्य रखने का यदि काम करता है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना, सौषुम्नीय शक्ति इड़ा वामे भागे स्थिता, पिंगलया दक्षिणे स्थिता, सुषुम्ना मध्य। तो ये 3 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में मुख्य रूप से। इन तीनों नाड़ियों को, इनकी गति सामान्य होनी चाहिए, इनकी गति कम और ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो गति सामान्य रखने के लिए मदद करता है। और अगर इनकी गति सामान्य रहती है तो हमें कभी मनोरोग नहीं होते, मानसिक विकार नहीं आते हमारे को। तो मानसिक विकार से बचना चाहिए हमेशा, तभी वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। तो सूर्य नमस्कार से हमारी तीनों नाड़ियाँ अच्छी बनी रहती हैं, इनकी गति सामान्य रहती है। तो इसीलिए ये सूर्य नमस्कार इसके लिए भी बहुत अच्छा है कि हमारी तीनों ही नाड़ियों को अच्छा बनाता है। तो ये फिर एक और 25वां लाभ हम जान लेते हैं आज। अंगुलियों, कलाइयों, भुजाओं और कंधों, इन चारों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो रही है और इनके अंदर ऐसी स्ट्रांगनेस, मजबूती आ जाती है, इतने स्ट्रांग हो जाती हैं ये चारों चीज़ें। एक हमारी उंगलियां, चाहे वो पैर की हों चाहे वो हाथ की हों, उसके अलावा हमारी कलाइयाँ, हमारी भुजाएं और हमारे कंधे, इन सब का अच्छा व्यायाम होता है। और इस अच्छे व्यायाम के कारण से हमारे इन सारे ही अंगों में ऐसी मजबूती आ जाती है जिससे कि हम पूरे शरीर को अच्छे ढंग से चला पाते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम भुजाओं से, हाथों से, पैरों से, अंगुलियों से, इनसे सबसे अधिक काम लेते हैं। तो ये सब चीज़ें इतनी ज़ोरदार चीज़ें हैं कि इससे शरीर के सारे अंग प्रत्यंग बलिष्ठ हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। और इतना करने के बाद थोड़ा थकान तो होना स्वाभाविक है। तो फिर धीरे धीरे हम शव आसन में लेट जाते हैं। उसके बाद हम प्राणायाम भी करेंगे। तो शव आसन में हम लेट जाएंगे, ये शव आसन। बहुत सुंदर अभ्यास आज हमने जाना है। आप सभी दर्शकों जो कि हमारे साथ लाइव अभ्यास को कर रहे हैं, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ लाइन में हैं, लाइव में जुड़े हुए हैं, तो इन सबको भी अभी विश्राम करना चाहिए। लगातार हमारे साथ इस 12-15 सूर्य नमस्कारों को किया है
आप 50 बार कर रहे हैं, आप 100 बार कर रहे हैं, वो बात बहुत मैटर नहीं करती, लेकिन हम विधि पूर्वक 10 बार भी कर रहे हैं तो हमारे शरीर में पर्याप्त व्यायाम हो जाता है। ये हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है। ये शरीर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम की एक किरणें होती है, रेस होती है, तरंगे होती हैं, ये शरीर पर, प्रत्येक शरीर पर पड़ती हैं और इसके दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं बहुत सारे। इलेक्ट्रोमैग्नेट, जबकि हम देख रहे हैं, आप सारा दिन में आप देखते हैं, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को यूज़ करने से बच नहीं सकते। आपको मोबाइल रखना ही पड़ेगा, मोबाइल फ़ोन। बहुत सारे काम के जो लोग हैं जो काम करते हैं, अथवा कई सारे ऑफिसेस में, घरों में भी आजकल टेलीफोन हट करके मोबाइल फ़ोन आ गया, तो मोबाइल फ़ोन उनको रखना ही पड़ता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज उसमें से निकलती हैं और वो शरीर को बड़ा दुष्प्रभाव पहुंचाती, गलत इसका प्रभाव होता है हमारे शरीर पर। तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के दुष्प्रभाव से हमें बचाता है। टेलीविज़न से भी निकलती है, और भी अलग अलग आप संयंत्र जो करते हैं, चाहे वो ओवन हो और भी बहुत सारे संयंत्रों का, जिसमें फ्रिज हो, इन सब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस निकलती हैं। उससे बचाने का, अगर कोई उससे दुष्प्रभावों से बचाने का कोई सबसे बढ़िया उपाय है तो वो सूर्य नमस्कार है। इसको हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए इस बात को। यदि शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि करनी है, आसन, प्राणायाम और ध्यान के लिए जैसी शारीरिक सौष्ठव या जैसी फिटनेस हमें चाहिए, जैसी ताकत की ज़रूरत होती है, वो सूर्य नमस्कार से ही संभव है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। बिना सूर्य नमस्कार के योग पूरा नहीं होता। इसीलिए जैसा दमखम हमें चाहिए, जैसे सौष्ठव चाहिए, जैसा बल चाहिए, जैसी फिटनेस चाहिए, जैसा शेप हम चाहते हैं, जैसी ब्यूटी हम चाहते हैं, वो केवल और केवल सूर्य नमस्कार से ही संभव है। तो आपको इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए। सूर्य नमस्कार जो है वो स्वयं के द्वारा ही चक्रों को जागरण का प्रशिक्षण देता है हमें। हम स्वयं ही अपने चक्रों को जागृत कर सकते हैं अगर लंबे समय तक सूर्य नमस्कार का अभ्यास नियमित रूप से करते रहे तो। स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। और शरीरस्थ जितनी भी ऊर्जा है उसका हम विस्तार भी कर सकते हैं और उसका सही सदुपयोग भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारे सूर्य नमस्कार से हमारे आंतों का बल बढ़ता है, पेट हमारा सही ढंग से काम करता है, स्टमक, और उसके अलावा वात, पित्त और कफ का बैलेंस सही बना रहता है और ब्लड सर्कुलेशन शांत अच्छा बना रहता है, बहुत बढ़िया बना रहता है, प्रॉपर होता है और चित्त शांत रहता है। ये मुख्य लाभ मैंने बहुत सारी बता दिए। सूर्य नमस्कार का यदि एक राउंड हम करें तो 13 से 14 कैलोरीज बर्न होती है। ये साइंटिफिकली रिसर्च हो चुका है। यदि 30 मिनट का हमने अभ्यास किया, अभी आपके सामने हम ये कार्यक्रम करते हुए लगभग जो है 32-33 मिनट हो गए। इस 32-33 मिनट में ये अगर एक व्यक्ति करता, हम 3 लोगों ने आपके सामने अलग अलग क्रम से किया, यदि एक व्यक्ति करता तो उसकी 417 कैलोरीज बर्न हो जाती, जो किसी भी खेल और व्यायाम से कम नहीं होती। अब देखिए 5 मिनट हमने शव आसन किया, अब इसके बाद धीरे धीरे बाईं करवट लेकर के उठ करके अपने आसन में बैठ जाएंगे। तो सूर्य नमस्कार बहुत ही उत्तम अभ्यास है। इसके नियमित रूप से क्या क्या लाभ होते हैं वो हम बराबर जानते जा रहे हैं। इससे कितनी कैलोरीज बर्न होती है? 13 से 14 कैलोरीज एक बार में बर्न होती है। एक बार का मतलब है 12 बार आपने क्रियाओं को किया, पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करते हैं और 2-2 सेकंड यदि रुक जाते हैं तो 13 से 14 कैलोरीज बर्न होती है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया ना कैलोरीज पर चलती है। आप कोई से बाजार से चीज़ लेके आएंगे, चाहे वो मैगी ले आएँ, चाहे बिस्किट ले आएँ, चाहे कुछ और ले आएँ, उन सब के पीछे एक न्यूट्रिशनल चार्ट बना रहता है। उसमें कैलोरीज लिखी रहती है, भी कितनी कैलोरीज है, कितना फैट है, कितना कैल्शियम, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो आपको कैलोरीज तो सब में दिखेंगी। तो कैलोरीज जो है वो जब डिपॉजिट हो जाती है हमारे शरीर में तो हमारे शरीर की स्थिति रोगी की तरह से बना देती है। अब हम कपाल भाती कर रहे हैं। कपाल भाती भी कैलोरीज को बर्न करने के लिए बहुत अच्छा जो है डिटॉक्सिफिकेशन मेथड है। यह क्रिया है, यह षटकर्म की क्रिया है,
लेकिन हमें इतना अच्छा रखती है कि हमारा पाचन तंत्र भी अच्छा कर देती है, हमारे फेफड़ों के सारे कचरे को बाहर निकाल देती है। सारी एल्वियोलिस के अंदर बहुत सारा कचरा भरा रहता है, जो फेफड़ों के अंदर के गुब्बारे हैं उनको कहते हैं एल्वियोलिस, श्वसनिकाएं, छोटी छोटी श्वसनिकाएं। तो वो सब अपने को सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि कपालभाति कफ दोषों का निवारण करती है। भस्त्रावल्लौहकारस्य रेच पूरौ ससंभ्रमौ कपालभातिर्विख्याता कफ दोष विशोषणी वात क्रमेण व्युत्क्रमेण शीत क्रमेण विशेषतः भाल भातिम त्रिधा कुर्यात कफ दोषम निवारयेत। ये कपाल भाति के लाभ कहे हठियों के ग्रंथों में, 2 ग्रंथों की परिभाषा आपके सामने कही मैंने। सबसे बढ़िया जो इसका लाभ होता है, जो महिलाओं में मेनोपोज की समस्या है ना, मेनोपोज बहुत ज़्यादा है, रजो निवृत्ति 50 साल के, किसी को 40 साल के, किसी को 55 साल के, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं रजो निवृत्ति 70 साल तक होती नहीं है। उन सब रजो निवृत्तियाँ, मेनोपॉज की जितने भी कॉम्प्लिकेशन है, नुकसान होते हैं, उन सब नुकसानों से हमें मुक्त करता है वो है सूर्य नमस्कार। इतने फायदे आपको बता दिए, अभी तो बहुत सारे जितने बताएं 2 दिनों में उससे भी ज़्यादा और लाभ हैं। तो कल फिर हम वापस से इस सूर्य नमस्कार को और भी जानेंगे, इसके और भी लाभों को जानेंगे। अब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम, बीच की अंगुली और प्रथम अनामिका अंगुली, तर्जनी अंगुली, इन दोनों अंगुलियों को अंगूठे के मूल से हम लगा रहे हैं और उसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका, इन दोनों को ही नासिका मुद्रा लगा रहे हैं। इस मुद्रा को, नासिका मुद्रा को हम लगा करके सूर्य नमस्कार यदि हम अनुलोम विलोम यदि करें तो अनुलोम विलोम करने के लिए हमारे हाथ की स्थिति इतनी अच्छी हो जाती है कि आपके मुद्रा के लाभ भी हो जाएंगे और अनुलोम विलोम में गहरे गहरे लंबे लंबे श्वास जो आप भर रहे हैं वो भी आप पूरा भर पाएंगे। तो धीरे धीरे एक नासिका से पूरा श्वास भरा जाता है और बिना रोके उसको दूसरी नासिका से बाहर छोड़ा जाता है। ये बहुत गजब की चीज है, इससे त्वचा में भी निखार आता है। अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार करने से त्वचा का रंग निखर जाता है। ये अनुभूत प्रयोग और बहुत ही गजब की चीज़ है, इसको सदा ध्यान रखना चाहिए। जो लोग सुंदर होना चाहें वे लोग सदा सूर्य नमस्कार और अनुलोम विलोम तो अवश्य किया करें, और ज़्यादा सुंदर होना चाहें तो सर्वांगासन, शीर्षासन और मयूर आसन किया करें, तो व्यक्ति की सुंदरता बढ़ जाती है, उसके त्वचा का रंग निखर जाता है। हमारे भाई योग निर्देशक प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे इस बीच में आकर के हमारे स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों को प्राणायाम का अभ्यास सिखाया, सूर्य नमस्कार का अभ्यास बताया, और आज के हम कार्यक्रम को अब समापन की ओर लेकर जा रहे हैं, जिससे कि आप सबको फिर से कल योगाभ्यास करके फिर से आपको स्वस्थ बनाने के लिए 6:30 बजे उपस्थित हो सकें। तो आज इस कार्यक्रम को समापन करने के लिए यहाँ पर भजन के साथ में करेंगे इसको। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले ना मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो। ये शरीर जो है प्रभु दर्शन के लिए है, प्रदर्शन के लिए नहीं है, लेकिन इसको अच्छा बनाना भी हमारा ही सबका कर्तव्य है। ऐसा हो जाए कि प्रदर्शित किया जा सके, लेकिन प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये प्रभु के दर्शन के लिए, परमात्मा के दर्शन के, आत्म साक्षात्कार के लिए, परमात्मा के साक्षात्कार के लिए, मुक्ति के लिए मिला है, साधन है,
मुक्ति के लिए साधन मिला है, बहुत बढ़िया साधन है। हम जन्म जन्म के प्यासे हैं और तुम करुणा के सागर हो। हम जन्म जन्म के प्यासे हैं और तुम करुणा के सागर हो। करुणा निधि से करुणा रस की, करुणा निधि से करुणा रस की एक बूंद हमें एक बार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले ना मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। मन मंदिर में दातार मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। श्वास भर के जोरदार ठाका ओ श्वास पूरा भर के हो की हंसी ओ श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे और पेट पकड़ो हंसी ओ ओहो आहा ओहो ए ओहो आहा ओहो 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 ई आहा ओहो आहा ओ हंसने का कोई भी बहाना छोड़ना नहीं चाहिए। सुबह सुबह हास्य योग जरूर करना चाहिए, हास्यासन करना चाहिए, जिससे कि हमारे सारे शरीर की नस नाड़ियाँ ऐसे खुल करके और अच्छे ढंग से काम करें। स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे और हम अपने शरीर को अच्छा बना पाएंगे। हमारा शरीर वज्र की भांति वेद का वाक्य है और शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, सारे धर्मों को सिद्ध करने का भी काम शरीर से ही हो पाता है। इसीलिए इस शरीर को जरूर अच्छा बना के रखें। पहला सुख निरोगी काया, ये सब जो वाक्य बोले हैं, करें योग रहें निरोग। स्वस्थ इति अभिधीयते, चरक संहिता में भी परिभाषा कही। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। इतने सारे वाक्य और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हैं। तो इसीलिए हम सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। योग से ही पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, सभी दवाइयों से दूर से ही बच सकते हैं। जिनके जीवन में दवाई आ भी गई है, बीमारी आ भी गई, रोज दवाई लेनी पड़ रही है, तो योग करते करते वो दवाई भी धीरे धीरे आपकी छूटती चली जाएगी, क्योंकि आपकी शारीरिक क्षमताओं में विकास होने लगेगा, मानसिक क्षमताओं में विकास होने लगेगा, मस्तिष्क के क्षमताओं में विकास होने लगेगा। आज इतना ही। ओम नमस्ते सबको। ओम शम।